बैरिस्टर आमिर हसन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए। लेकिन जो मैंने आगाज़ में बात कर दी कि आपके नाकिदीन, उसमें जो पॉजिटिव चीज़ है मैंने उसका भी जिक्र कर दिया कि ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हुई, नंबर पूरे थे, वही नंबर्स डिपिक्ट हुए, हमें नज़र आए कि उतने ही वोट कास्ट हुए। लेकिन कैसे देखते हैं आप इसको कि मखसूस नशस्तें और उनके हवाले से चीज़ें वाज़ेह ना होना और फिर ये सदारती अमल का पूरा हो जाना, इस पर तनकीद है और इसी को कहा जा रहा है कि ये दुरुस्त नहीं हुआ और ये आइन के मुताबिक, आइन की रूह के मुताबिक नहीं है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? अरसलान साहब, जो आपने मुबारकबाद दी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, खुदा से दुआ है कि ये इंतखाब और ये इंतखाबात पाकिस्तान के अवाम के लिए मुबारक साबित हों और पाकिस्तान बतौर रियासत और पाकिस्तान के अवाम अक्सरियत में जो मसाइल का शिकार हैं वो इससे निकले। देखिए, जहाँ तक पहली बात कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर अगर एतराज़ात हैं PTI अलमारूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, तो बात इतनी है कि अगर उन्हें मखसूस सीटें मिल जाती तो फिर वो कहते हैं कि हमें हमारा मैंडेट पूरा नहीं मिला। अगर पूरा मैंडेट दे दिया जाता तो वो कहते कि हमें 180 सीटें नहीं मिली, वो मिल जाती तो कह देते हमें 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। तो देखिए, वो तो कभी खुश नहीं होंगे। और उसका सबसे बड़ा आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा खुशाइंद है कि पाकिस्तान के अंदर मैंडेट को तस्लीम किया गया, जिसके जितने वोट थे उसे उतने मिले और किसी किस्म की कोई खराबी पैदा नहीं हुई इंतखाबी प्रोसेस के अंदर। तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल फिगर होगा तो वो इलेक्शन हारने के बावजूद इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जाहिर है जीतना तो आपने तभी है जब अक्सरियत आपको वोट देगी। लेकिन एक तरफ वो है कि कुछ भी हो जाए, उन्होंने प्रोसेस को नहीं मानना, उन्होंने आइन को नहीं मानना, कानून को नहीं मानना, और उनका काम सिर्फ और सिर्फ दंगा है, फसाद है और तशद्दुद, जुबान भी और रवैये भी, और उसके बाद मुल्क के अंदर। अच्छा बैरिस्टर साहब, ठीक है, आपने जो फरमाया, मुझे ये बता दें आप क्या समझते हैं कि जो उनकी ये दलील है या मखसूस नशिस्तों का जो मुतालबा है, ये महज आप समझते हैं कि दंगा फसाद और उन्होंने हर चीज़ पे तनकीद करनी है, लड़ाई करनी है, या यही है? चूँकि सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से आइन की पासदार पीपल्स पार्टी अपने आप को समझती है, तो आप नहीं समझते कि आइनी एतबार से इस बात में कम अज़ कम वज़न है? ठीक है, वो अपोजिशन है, उनका काम है तनकीद करना, उनके एक तर्ज़ सियासत है, उससे कोई इनकार नहीं, लेकिन इस मखसूस बात पर और फिर खुद बतौर कानूनदान आप क्या समझते हैं ये दुरुस्त है? मुझे इस पर ऑनेस्ट ओपिनियन अपना आप दें। देखिए, ऑनेस्ट ओपिनियन तो ये है कि अगर PTI मौजूद होती, जो कि मौजूद होना चाहिए था, उसमें पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए थी। PTI मौजूद होती तो उसे उसकी मखसूस सीटें मिलनी चाहिए थी। अब एक ऐसी जमात में वो आए हैं कि जिसने इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट नहीं किया, तो अब उसे कैसे सीटें, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पाकिस्तान के अवाम ने वोट नहीं दिए, तो अब किस तरह उसे 23 सीटें दे दी जाती जिसकी अपनी एक नशिस्त नहीं है असेंबली के अंदर? ये मुझे तरीकाकार बता दें कि कैसे हो सकता था ये। इस पे तो बड़ा एतराज हो रहा है कि KPK में एक MPA के साथ 1.5 MPA की सीट मिल गई है जी, ये बड़ा जुल्म है। तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बगैर नशिस्त के 23 सीटें दे देते? ये फिर कौन सा कानून होता? ये भी फिर कोई समझा दे। तो मैं समझता हूँ कि एक जो खराबी हुई है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद PTI को भी अपने लीगल मामलात को लीगली रिजॉल्व करना चाहिए और पॉलिटिकल मामलात को पॉलिटिकली।